नेक्स्ट यहाँ पर जो है दीप इंडस्ट्रीज, इनको ओएनजीसी से जो है 59 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बिजनेस ग्रोथ की तरफ एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस काउंटर में जो है एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं आप? और जो 472 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, अगर जब वो स्टॉक का रेजिस्टेंस निकल जाता है तो उसमें बड़ी रैली आएगी जो उसको 500, 550, 600 तक ले जा सकती है। किसी को नई एंट्री करनी है तो 475 के ऊपर करे, और किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 400 के स्टॉप लॉस से बने रहेगी इंडस्ट्री। चलिए, यहाँ पर आईआरएफसी पर सर आपका क्या नजरिया है? क्या यहाँ पर जो है अगर हम पीएसयू की बात करते हैं और बेसिकली अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पर मेनली इनका फोकस जो है अपने बिजनेस एक्सपेंशन पर है, जो काफ़ी स्ट्रांग भी नज़र आ रहा है। ऑर्डर बुक देखें तो वो भी स्ट्रांग है। अब ऐसे में आईआरएफसी क्या अच्छा काउंटर है फ्रेश एंट्री के लिए, या फिर अभी अवॉइड करें? तो वैसे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। फिलहाल एक रेजिस्टेंस इसके लिए 97 का, वो अगर जो स्टॉक का रेजिस्टेंस निकल जाता है तो वहां से इसमें एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ेगा स्टॉक में, जो वहां इसको 105 से लेकर 120 के जोन तक ले जा सकता है। तो किसी की नई एंट्री लेनी है तो 96 के ऊपर ले, 97 के ऊपर ले। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 86 का। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब जो है दर्शकों के कुछ सवाल भी बीच बीच में लेते हुए चलते हैं। माला सिन्हा जी हमारी प्राइम मेंबर हैं, आपका नजरिया जानना चाह रही है सर पॉलिसी बाजार पर। टीवी फिनटेक देखें तो 1444 पर चल रहा है, आज 1.5% से ज्यादा नीचे है। चंद्र सर क्या किया जाए? मैडम ये स्टॉक वैसे ये स्टॉक ऑलमोस्ट लास्ट 2 महीने से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसमें फिलहाल एक सपोर्ट है अपने पास में 1400 रुपए का, और एक रेजिस्टेंस है ऊपर में 1510 का। तो जिस साइड ब्रेकआउट आएगा वहां पर एक बड़ा मूव दिखाएगा। फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। किसी को छोटा ट्रेड करना है तो करंट प्राइस पे ऐड करें 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, और 1510 का जोन निकल गया तो वहां से इसमें बड़ी रैली आएगी जो उसको 1600, 1800, 2000 तक ले जा सकती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर मनीष रावत जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट बाइंग प्राइस इनकी जो है वो 1030 की है, तो यहाँ पर सर इन्हें अपने पोजीशन को होल्ड करके रखना है या फिर सेलिंग के मौके देंगे? गोदरेज कंज्यूमर भी एक रेंज में ही चल रहा है, और वो भी ऑलमोस्ट आज 1044 का हाई बना के वहां से फिजल आउट हो रहा है। फिलहाल के लिए आप पोजीशन में बने रहे, 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो एक बार के लिए पोजीशन से बाहर आ। चलिए, तो 1000 का जो है आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना है मनीष रावत जी। यहाँ पर जो है, चलिए ठीक है, सोनल जी कह रही है कि सर सीमैक, जीई शिपिंग, ईथर एनर्जी बाय करना है या नहीं करना है? गाइड टॉप 1 to 2 सन फार्मा वर्सेस एसएमएस फार्मा। सर सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं चीज़ों को, सन फार्मा या फिर एसएमएस फार्मा आप, और या फिर मैनकाइंड फार्मा, इनमें से इन्होंने और वर्सेस में वैसे इतने ये लिख चीज दिए हैं, सन सुनिए, फार्मा, एसएमएस ये फार्मा। जो आपके दर्शक है मेरे हिसाब से ये जी आपका शो रेगुलर देख रहे हैं, और शायद उन्हें मेरे कुछ हाँ, रिकमेंडेशन दिखे हुए हैं। एसएमएस फॉर्म मैंने आपके चैनल पे आपका रिकमेंड किया हुआ है, रिकमेंडेड, सीमेक आपके आपने रिकमेंडेशन किया हुआ है। हाँ तो जी ऑलमोस्ट ये उससे मैच हो रहे हैं सारे। सीमेक वहां से हाँ। ऑलमोस्ट 200 रुपया ऊपर है। और मैंने कहा था मेरे को सन फार्मा में विशेष इंटरेस्ट नहीं है, एसएमएस फार्मा में इंटरेस्ट है, वो वहां से भी अच्छी रैली करके गया है। तो फिलहाल उनको अगर सीमेक में एंट्री करना है तो वो थोड़ा सा लेट हो चुके, ऑलरेडी 200 रुपया बढ़ चुका है वहां से। ओके, इन्होंने सर फार्मा में कई सारे नाम भी इन्होंने और मेंशन करे थे। एक तो आपके रिकमेंडेशन भी यहाँ पर मेंशन है, आपने एसएमएस फार्मा पिछले शो में जो है वो बताया था। अभी यहाँ पर इन्होंने मैनकाइंड भी इसमें ऐड किया है, अरविंदो फार्मा भी है और नैटको फार्मा भी है। तो यहाँ पर शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए सर एक से दो कौन से स्टॉक्स जो है वो पिक कर सकते हैं? पहला रिकमेंडेशन में रहेगा एसएमएस फार्मा। 410 के ऊपर जी ट्रेड करेगा तो एसएमएस फार्मा वापस नई रैली स्टार्ट कर देगा, जो उसको 440 और 480 की जोन पे ले जाएगा। पहला पिक एसएमएस फार्मा रहेगा। यहाँ पर सोनल जी, आप जिस तरीके से और कई सारे नाम मेंशन करके सर एक फॉर्मेट है कि बहुत सारे नाम हैं, आप 1 2 3 में जो है उन्हें प्लेस कर दीजिए। अब एक और सवाल है, जरा सर सुनिएगा। कह रही हैं कि जीएमडीसी, वेदांता, बीएसई, साइमेंस, हिंद कॉपर, चेन्नई पेट्रो, नवीन फ्लोरो
ये सब जो है इनमें से बेस्ट 2 कौन से हैं आपके हिसाब से सर? ये इनका सवाल है। पहला स्टॉक रहेगा बीएससी। आप इनमें से कौन-कौन सॉरी सर? पहला स्टॉक बीएससी रहेगा उर्वशी जी इसमें। पहला स्टॉक बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहला स्टॉक बीएससी है, सेकंड? एक बार लिस्ट ऑफिस बोलते बताएंगे। जी बिल्कुल। जीएमटीसी हो गया, वेदांता, सीमेंस, हिंद कॉपर, चेन्नई पेट्रो। और जो सेकंड स्टॉक रहेगा वो रहेगा वेदांता। ओके, एंड द थर्ड और वन? थर्ड स्टॉक रहेगा चेन्नई चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो। चलिए सोनल जी, और आपने और जो चौथा इतना लंबा रिकमेंडेशन सवाल रहेगा, और इसमें चौथा रिकमेंडेशन रहेगा, बाजार खराब है, इतने सारे स्टॉक्स को एक साथ अभी ऐड ना करें, तो पोजीशन साइजिंग थोड़ी छोटी रखें। चलिए, तो सबसे ज़रूरी बात तो यही है, ठीक है? अगर आप कहीं पे भी अपनी पोज़ीशन को बना रही हैं, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि बाज़ार के क्या हाल-चाल है। अलीसी जी का सवाल आया है ट्रांसरेल लाइटिंग को लेकर के सर, 710 पर इन्होंने बाय कर रखा है। तो यहाँ पर इन्हें एवरेज करना चाहिए? उनके प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, और शायद ये 710 का तो प्राइस बहुत टाइम से भी नहीं आया हुआ है, तो फिलहाल तो एंट्री गलत लग रही है। पर हल्का हल्का स्टॉक जहाँ बेस बना रहा है 450 से जो बाउंस कर रहा है, तो फिलहाल के लिए आप एक तो 450 का पहला स्टॉप लॉस ला करके इस ट्रेड के लिए, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है। और सेकेंडली 555 के ऊपर ट्रेड करेगा तो शायद मेरे हिसाब से आपके 700 के प्राइस भी आ सकते हैं। तो फिलहाल आप नो ट्रेड जोन पे हो, फिलहाल आपके पास एक ही चीज करनी है, आपको 450 का सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं तो आपके प्राइस ऑलमोस्ट 30-40% इरोड हो चुके हैं, और ज्यादा इरोजन आ सकता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्र जी का सवाल आया है। ये कह रहे हैं कि मैम रिलायंस इज डाउन विद 9% इन 3 days. Bought at 1400, कैन आई होल्ड और सेल? रिलायंस में इनकी पोजीशन है सर 3 दिन में 9% नीचे आ चुका है। 1400 पर इन्होंने खरीदा था, तो अभी इनको होल्ड करके रखना है। फिलहाल होल्ड रख सकते हैं। एक उनको स्टॉप लॉस लगाना होगा 1260 का, उसके नीचे। मैडम रिलायंस पूछ रहे हो तो रिलायंस पावर आप पावर पूछ रहे रिलायंस। हो? मैडम उसमें आपको 1260 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है रिलायंस में, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ेगी। और फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर आ रहा है स्टॉक, यहाँ से वापस में बाउंस आना चाहिए। 1310 का जोन निकल जाएगा तो वहां से वापस अपसाइड इसमें स्टार्ट हो जाएगा रिलायंस में। ओके, इनका एक और इसमें फॉलोअप क्वेश्चन और था सर आगे। कह रहे थे कि क्या बाय एंड ऑफ दिस ईयर इनको जो है ये 2000 का लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आएगा? रुचि जी 1460 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए, और ये ऑलमोस्ट बहुत टाइम से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। उसके ऊपर अभी 2-3 दिन की क्लोजिंग आती है तो मेरे हिसाब से 1600 और 1800 के टारगेट बहुत जल्दी आ सकते हैं रिलायंस के लिए। और चल चल 18 ठीक है। 2000 वाली दिल्ली फिलहाल दूर है, बाजार देख के 2000 वाली दिल्ली फिलहाल दूर है। चलिए, तो थोड़ा सा अभी इसमें समय लगेगा चंद्र जी, तो आपको पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अलीजा जी का सवाल आया है सर, जानना चाह रही हैं सागर सीमेंट पर 250 पर इन्होंने खरीदा है। उनके प्राइस से काफी करेक्ट हो चुका है। 184 तक का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, हर प्राइस में रेजिस्टेंस है। 175, 180, 184 हर प्राइस में रेजिस्टेंस है। 184 के बाद में ही कुछ स्टॉक में रिलीफ रैली आएगी जो उसको 250 से 240 तक लेके जाएगी, और मेरे हिसाब से वहां पर आए तो उनको अपना पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल के लिए ओके आप 160 का स्टॉप लॉस लगा लें, उसकी ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ेगी स्टॉक। ओके, नेक्स्ट ज्योति लैब के बारे में जानना चाह रही हैं सर, 350 पर इन्होंने खरीदा है, क्या यहाँ पर एवरेज कब करें? और रुचि इसका प्राइस कितना है? 61 वाला जो है वो वाला बात कर रहे हो? ये सर 209 पर ट्रेड हो रहा है। मैं स्पेल आउट कर देती हूँ, हाँ, JYOTHYLAPS। रुचि जी बाइंग प्राइस क्या है? इन्होंने सर 350। 350, जी 350 पर इन्होंने बाय किया।
काफ़ी ऊपर लिया हुआ है। स्टॉक का 200 का अच्छा सपोर्ट ज़ोन है, ऑलमोस्ट वहीं पे रुका हुआ है। आप फिलहाल के लिए पहला चीज़ है 200 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें स्टॉक के लिए 198 का, और उसके नीचे ट्रेड करें तो और ज़्यादा वीकनेस बढ़ जाएगी, और 235-40 का जोन निकलेगा तब जाके एक रिलीफ रैली आएगी जो इसको 280 से लेकर 300 के जोन तक ले जा सकती है। ओके, नेक्स्ट आयुष शुक्ला जी पूछ रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर सर क्या करना चाहिए। इनके पास जो है 241 पर 589 शेयर्स है। तो 220 का स्टॉप लॉस लगा ले इस स्टॉक के लिए, उसके नीचे ट्रेड करें तो वीकनेस बढ़ेगी, और फिलहाल इसमें भी हर प्राइस में रेजिस्टेंस है 240, 245, 250 से लेकर 256 तक हर प्राइस में रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, तो अपसाइड 256 के ऊपर ही आएगी। तो फिलहाल के लिए या तो आप कॉस्ट पे आए तो एग्जिट करें, या फिर 220 का स्टॉप लॉस लगा लें ट्रेड के लिए। ओके, माला सिन्हा जी